हेलो फ्रेंड, इश्क बाज के आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। इधर एपिसोड जो है शुरू होता है। एक महिला अनिका को मेहंदी लगाती है। वो बोलती क्या नाम लिखना है। तभी शिवाय वहाँ आता है और कहता है शिवाय। अनिका को देखकर मुस्कुराता है। शक्ति शिवाय से बात करने के और आने के लिए कहता है। वो लोग जाते हैं। अनिका पिंकी को देखती है। वो पिंकी के बारे में सोचती है। वो अपनी मेहंदी दिखाने जाती, गले में वरमाला डाले। प्रियंका और रणवीर को आते देख वो सभी चौंक जाते हैं। जानवी को इधर चक्कर आता है। बुआ मन उसे पकड़ लिया। शिवाय बोलता है ये क्या मजाक है। प्रियंका का कहना है कि रणवीर और मैंने मंदिर में शादी की। ओम बोलता है क्या। शिवाय कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो रणवीर को धक्का देता है। प्रियंका कहती प्लीज़ उसे कुछ मत करो, ये शादी मेरी इच्छा से हुई है, उसकी गलती नहीं। ओम कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। शिवाय एक फूलदान उठाता, गोरी उसे रोकती है। अनिका ओम को रोकती है। प्रियंका का कहना है कि उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, मेरी इच्छा से हुआ, वो बुरा आदमी नहीं है। शिवाय ने फूलदान फेंक दिया। वो कहता है कि उसने तुम्हें प्रताड़ित किया है, क्या तुम भूल गए। वो कहती मुझे याद है, वो असहाय था, उसके माता पिता नहीं थे, कामिनी ने उसे पाला, उसने उसका एहसान चुकाने के लिए वही किया जो उसने कहा था। पिंकी बोलती क्या कामिनी उसकी असली माँ नहीं है। ओम का कहना है कि वो झूठा और धोखेबाज है, हो सकता है उसने कोई नई कहानी बनाई हो। प्रियंका कहती कि वो सच कह रहा है। शिवाय रणवीर को जानता था और उसे पहले से पसंद करता था। शिवाय कहता है कि मुझे उनकी सच्चाई नहीं पता थी। वो कहती कि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ओम कहता है कि हम अपनी बहन के लिए किसी की जान दे सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। शिवाय और ओम गुस्सा हो जाता है। अनिका शिवाय से अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कहती है। शिवाय कहता है इसे रोको अनिका, मेरे और मेरी बहन के बीच कोई नहीं कहेगा। रणवीर कहता नहीं शिवाय, ये तुम्हारे और प्रियंका के बीच नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी पत्नी भी है। अगर कोई मेरी पत्नी से ऊंचे स्वर में बात करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने प्रियंका का हाथ पकड़ रखा है। शिवाय गुस्सा होता है और रणवीर पर चिल्लाता है। प्रियंका चिल्लाती और शिवाय को धक्का देती है। वो रणवीर को पकड़ती। ओम और शिवाय चौंक जाते। रणवीर कहता मुझसे बात करो। शिवाय ये प्रियंका की गलती नहीं है, मैं तुम्हारे घर के अंदर आया, मैं प्रियंका को ले गया, उसे मंदिर में उससे शादी करने के लिए मना लिया। पिंकी बोलती है तुम घर में कैसे घुसे। रणवीर पीछे लॉन के दरवाजे से कहता है। पिंकी का कहना है कि ये हमेशा बंद रहता है, इसका मतलब किसी ने उसे अंदर किया। शिवाय बोलता है उसे किसने अंदर आने दिया। वो खन्ना को बुलाता है, उसे तुरंत लॉन के सीसीटीवी फुटेज वापस लाने के लिए कहता है। वो फुटेज देखते हो रणवीर को प्रियंका को ले जाते हुए देखते हैं। शिवाय खन्ना से रिवाइंड करने के लिए कहता है और अनिका को देखते हैं। शिवाय कहता है अनिका। पिंकी मुस्कुराती और बोलती कि आप लॉन में गए थे। अनिका पिंकी को मुस्कुराते हुए देखती। पिंकी कहती नहीं अनिका ऐसा क्यों करेगी, क्या अनिका ने रणवीर को अंदर बुलाया। शिवाय कहता माँ प्लीज़ रुको। अनिका कहती मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलते तुम लॉन में क्यों गए थे। पिंकी सोचती कि मेरा तीर निशाने पर लगा। उसे याद आता है उसने कामिनी से रणवीर को लॉन के पीछे के दरवाजे से भेजने के लिए कहा था। शिवाय बोलता है कि आप वहाँ क्यों गए थे। अनिका को पिंकी की बातें याद आती है। शिवाय अनिका से बोलता है कि वो लॉन में क्यों गई थी। रणवीर कहता है कि ठीक है अनिका को अब छिपने की ज़रूरत नहीं, उसने दरवाज़ा खोला और मेरी मदद की है। अनिका चौंक जाती है। रणवीर कहता है अगर आप यहाँ नहीं होते तो प्रियंका और मैं एक नहीं हो पाते, आपने साबित कर दिया कि आप पहले प्रियंका की दोस्त और फिर भाभी, आपने हमारे प्यार को समझने के लिए धन्यवाद। शिवाय की अनिका की बातें याद आती है। अनिका कहती वो झूठ बोल रहा है। वो उसे ये बताने के लिए कहता है कि वो बाहर क्यों गई थी। अनिका कहती कि मैं पिंकी से मिलने गई थी। पिंकी कहती देखो वो मुझ पर फिर से आरोप लगा रही, मैं लॉन में क्या करूँगी, वो हमेशा कुछ भी कहती है। अनिका कहती मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। पिंकी बोलती क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। शिवाय कहता रुको माँ। वो अनिका से बोलता कि तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तुमने दरवाज़ा खोला। रणवीर ने कहा कि तुमने उसे अंदर बुलाया। अनिका कहती मेरा भरोसा करो मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते कि आपने हमेशा प्रियंका का साइड लिया और रणवीर का भी। आप जानते कि मेरे परिवार का सम्मान मेरे लिए ज़रूरी है, आपने मेरे परिवार के सम्मान को बर्बाद कर दिया, आपने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो बोलती कि आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। वो कहना कि मेरे पास सबूत है। वो कहती मेरे पास कोई सबूत नहीं लेकिन सच्चाई। वो उससे बोलता वो बाहर क्यों गई थी। पिंकी कहती वो कहेगी कि वो मेरा पीछा कर रही थी। बुआ मत से पूछो मैं यहाँ थी। अनिका गई थी, उसे इतनी जल्दी क्या थी कि उसने सिर्फ एक ही हाथ में मेहंदी लगाई और चली गई। अनिका कहती कि मुझे रणवीर नहीं मिला। पिंकी शिवाय बहुत चिल्लाती मेरी माँ का नाम लेना बंद करो, तुम हमेशा उसे बीच में लाते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, यहाँ से चले जाओ। अनिका रोती और चली जाती। वो अपने कमरे में जाती और रोती। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। पिंकी कहती कि अनिका ने गलती की लेकिन वो अच्छा करना चाहती थी, वो एक गरीब अनाथ है, उसे रणवीर से सहानुभूति होती। वो रिश्तों को नहीं जानती, वो नहीं जानती कि हम अमीर लोग नाम खून परिवार और स्थिति भी देखते हैं। संबंध बनाना इससे पहले नहीं किया जा सकता, हम इसे स्वीकार करेंगे। शिवाय कहता है कि मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वो रणवीर को गले से माला उतारता है, उसकी कॉलर पकड़कर घसीटता है। प्रियंका रोती। शिवाय रणवीर को घर से बाहर निकाल देता है। प्रियंका दौड़ती है। पिंकी उनसे प्रियंका को रोकने के लिए कहती है वो गुस्से में कोई भी गलत कदम उठा सकती हूँ। हम उसके पीछे दौड़ता है। निगाह रोती है और बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म है। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।